तुम्हें लगता है कि फाइनेंस प्लान करना, पैसे सेव करना, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये सब आज के इन्वेंशन है। गलत सोचते हो। 500 साल पहले भी लोग बजट बनाते थे, क्राइसिस के लिए सेविंग रखते थे और वेल्थ ट्रांसफर के तरीके भी जानते थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय ना बैंक था, ना क्रेडिट कार्ड और ना ही म्यूचुअल फंड, फिर भी लोग इतने स्मार्ट थे। कैसे? चलो एक स्टोरी के थ्रू पूरी कहानी समझते हैं। पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE। ये भारत की सबसे पहली एडवांस सोसाइटी थी। यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, राइस के बदले क्लोथ्स, स्पाइसेस के बदले टूल्स। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग अपना खुद का बजट प्लानिंग जोन बनाते थे। हर घर के पास एक ग्रेन ग्रेनरी होती थी, यानी खुद का एक मिनी स्टोर। मतलब इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव होता था। अब ये भी समझ लो बार्टर सिस्टम क्या है। जब एक आइटम के बदले दूसरा आइटम एक्सचेंज किया जाता, वो भी बिना पैसे के। दूसरा, मौर्य एम्पायर 3rd सेंचुरी BCE। तब आए चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। उसमें लिखा था व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर हालत में भविष्य के लिए बचाना चाहिए। और तब करेंसी थी पाना, एक एंशिएंट सिल्वर कॉइन। लोग अपने घरों में मिट्टी के घड़े और सीक्रेट चैम्बर में पैसे स्टोर करते थे। अर्थशास्त्र भारत की पहली इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बुक थी और पाना एक पुराना कॉइन जो सिल्वर से बना होता था। तीसरा, मुगल एरा। मुगल पीरियड में फाइनेंस और भी एडवांस हो गया। यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ हुंडी सिस्टम, आज के चेक और UPI का बाप। बिजनेसमैन, जमींदार अपने पैसों को गोल्ड, प्रॉपर्टी और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते थे। वो लोग रिस्क को समझते थे और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते थे। अब ये भी समझ लो हुंडी और लेजेसी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हुंडी यानी एक लीगल लेटर जिसमें पैसे भेजने की गारंटी होती थी, फ्रॉड प्रूफ सिस्टम था। लेजेसी इन्वेस्टमेंट वो एसेट होते थे जिससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बेनिफिट हो। अब ये तो जान लिया किस पीरियड में क्या होता। अब चलो प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब क्या हो रहा है, हर मंथ सैलरी मिलती है, EMI, जोमेटो, इंस्टा शॉपिंग पे उड़ा देते हो। एवरेज इंडियन के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता और हम कहते हैं फाइनेंस बोरिंग है। भाई बोरिंग नहीं है, तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रही है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है। तो अब समझो, हर जमाने में लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते थे, कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा फ्यूचर के लिए बचा के रखो। आज वो फॉर्म बदल गया है, SIPs, FDs, डिजिटल वॉलेट्स, गोल्ड बॉन्ड्स, पर इंटेंट वही रहना चाहिए। पैसे सिर्फ खर्च के लिए नहीं, लेजेसी के लिए भी है। पैसा और नॉलेज दोनों को संभाल कर रखो, तभी तुम्हारा फ्यूचर स्ट्रांग बनेगा। मैं हूं अंकित और ये था रियल टॉक। ऐसी ही स्टोरी से सीखना है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टा पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।